स्वागत है आप सबको फिर से आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एन में। आज हम फिर लेके आए हैं जीके पार्ट 18। तो चलते हैं जीके पार्ट 18 में। जो लोग अभी नए हैं कृपया कर पाठशाला एन यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? वे आत्मदीप्त कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अदीप्त कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उन्हें अदीप्त कहते हैं। प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किरणों को पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं यानी कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? 2 प्रकार के बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। किस दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है? किस दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है? जवाब है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? जवाब है ध्रुव। इसे P से सूचित किया जाता है। दर्पण में सारी दूरियां कहां से मापी जाती है? दर्पण में सारी दूरियां कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? जवाब है उत्तल दर्पण। कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? जवाब है अनंत पर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जवाब है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज कहते हैं। जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परिभाषित कर सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? वह उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अभिकारक कहते हैं। उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उनको क्या कहते हैं? उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? जवाब है समीकरणों द्वारा। समीकरणों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जवाब है ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण के उपरांत हमारे शरीर में भोजन पचता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत यानी कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? जवाब है 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड
किसके द्वारा प्राप्त करती है? वायुमंडल से पत्तियां, पेड़ के पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा प्राप्त करती है? रंध्रों द्वारा। पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी के द्वारा वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जवाब है जैव प्रक्रम। यानी वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? जवाब है क्लोरोफिल। यानी पौधे में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल है वही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 से 10 मीटर। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। जीवों में पोषण की प्रमुख कितनी विधियां हैं? जीवों में पोषण की प्रमुख कितनी विधियां हैं? जवाब 2। एक है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। इससे आगे अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट कर बताएं ताकि हम उन्हें सुधारें। धन्यवाद।